बगावत भारी, अब अखिलेश की बारी। देखिए हुआ क्या पिछले कुछ दिन में, सिर्फ 50 दिन में देखिए क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल की पार्टी से सांसद बागी होकर चले गए, राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगली तस्वीर देखिए, इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद बागी हो गए और ममता की पार्टी के सांसदों ने एनसीपीआई ज्वाइन कर लिए। यानी ये दूसरी बगावत थी दूसरे बड़े राज्य में। तीसरी तस्वीर देखिए जरा, यह है महाराष्ट्र की तस्वीर। उद्धव ठाकरे के एमपी पर भी आरोप लग रहा है, 6 एमपी बागी हो गए। संजय राउत कह रहे हैं 15-15 करोड़ रुपए दिए गए। यानी तीसरा राज्य। चौथा राज्य देखिए जिनके एमपी पर बगावत के दावे किए जा रहे हैं, वो है अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश। यानी यह कहा जा रहा है कि अखिलेश के 26 सांसद बागी हो सकते हैं। तो बगावत का मौसम आ गया है क्या, सवाल यह है। देखिए जरा कौन कौन सी पार्टी के एमपी बगावत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले सिर्फ 50 दिन का रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूं। 50 दिन में क्या हो गया है पिछले। अरविंद केजरीवाल से शुरू करिए। 24 अप्रैल पंजाब में विपक्ष को झटका लगा। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। राघव चड्ढा समेत ये 7 सांसद बीजेपी में आ गए और आपके पास अब सिर्फ 3 राज्यसभा सांसद बचे हैं। अगला नाम ममता बनर्जी का। 15 जून बंगाल में खेला हुआ टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी, ममता का साथ छोड़ा और एनसीपीआई में विलय कर लिया। एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ममता के पास अब सिर्फ 8 लोकसभा सांसद बचे। अगला नाम देखिए जरा, राज्य बदल रहे हैं सिर्फ, लेकिन बगावत वैसा ही हो रही है। 17 जून महाराष्ट्र में महाफूट, शिवसेना उद्धव के 6 सांसदों ने बगावत कर दी और उद्धव का साथ छोड़ दिया। शिंदे के समर्थन का दावा है। उद्धव के साथ अब सिर्फ बचे हैं 3 सांसद। एक और नाम चल रहा है, देश का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश, और 17 जून यूपी में टूट की हलचल है। अखिलेश की पार्टी में भी टूट की खबर फैलाई गई। दावा है कि एसपी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं। अभी अखिलेश समेत समाजवादी पार्टी के पास कुल 37 सांसद हैं। क्या 2/3 सांसद अखिलेश का साथ भी छोड़ने वाले हैं। बड़ी बात यह है, पहले दिल्ली, फिर बंगाल और अब महाराष्ट्र। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में फिर बहुत बड़ा खेला हो गया। उद्धव गुट में बगावत हुई तो मुंबई से दिल्ली तक सियासी हड़कंप मच गया। आरोप तो ये तक लगे कि 15-15 करोड़ में सांसद बिक गए। खास चार्टर्ड प्लेन से बागी सांसद दिल्ली आए और उद्धव की हवा बदल दी। 15-15 करोड़ कल रात को दिया और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे। पहले पैसा हाथ में दे दो। उद्धव और उनके सांसद अब नए नए फरमान और प्लान बना रहे हैं और शिंदे फिर अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। 4 साल पहले शिंदे ने उद्धव से पार्टी और कुर्सी छीनी थी और अब लगता है उनकी बची कुची ताकत भी शिंदे समेटने लगे हैं। क्या इसीलिए ऑपरेशन टाइगर से भारी बवाल मचा है। बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जो चाहे वो कर लीजिए। आपके पार्टी के कैडर का विश्वास टूट चुका है, तो ऐसे में जाहिरन आपके लोग छटपटाएंगे, बेचैन होंगे। तो उद्धव ठाकरे के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। एक बार पहले पूरी पार्टी खत्म हो चुकी, चुनाव निशान चला गया। दूसरी बार उनके साथ हो रहा था, उनके लिए बड़ा झटका था। ये तस्वीरें आज देख रहे हैं, पूरे दिन हलचल रही है मुंबई से लेकर दिल्ली तक। ये तस्वीर देखिए, ये सांसद पहुंचे संजय राउत के घर, अरविंद सावंत। किसी भी सियासी दल के लिए पैरों तले जमीन खिसक जाने जैसी बात है कि आपके साथी छोड़कर चले गए जिन्हें आपने जिताया। उसके बाद देखिए विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। शिरडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिरडी में शिव सैनिक विरोध कर रहे थे। गद्दार है, 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 गद्दार है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा खेला हुआ कैसे सिर्फ कुछ साल में। देखिए जरा, ममता के बाद उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसदों के बगावत की खबर है। यानी लोकसभा में अब उद्धव के पास बचेंगे सिर्फ 3 सांसद।
उद्धव के करीबी सांसद संजय राउत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपा खो बैठे, गाली तक देने लगे बागी सांसदों को, बेईमान और धोखेबाज तक कह दिया उन्होंने। उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि बागी सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए, उन्हें खास चार्टर्ड विमानों से महाराष्ट्र से दिल्ली लाया गया और सियासत की इस बिसात पर कैसे शिंदे ने पटकनी दे दी और दांव दे दी। उद्धव के नाम पर जीते सांसद जाना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दें, अब ये कह रहे हैं उद्धव। ऑपरेशन टाइगर पर उद्धव और उनके सहयोगी भड़के हुए हैं। महाराष्ट्र में बगावत और टूट फूट को वो ऑपरेशन गीदड़ कह रहे हैं। शिवसेना के उद्धव गुट ने कल सभी सांसदों की दिल्ली में बैठक बुलाई, जो कहा जो बैठक में नहीं आएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संजय राउत और अरविंद सावंत ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कहा स्पीकर ने कानून और संविधान के हिसाब से फैसले का भरोसा दिया है। उद्धव के बागी सांसदों ने भी स्पीकर तक अपनी बात पहुंचा दी है। खबर यह है कि बागी सांसद शिंदे गुट में विलय की तैयारी में है। 6 सांसदों के गुट को दल बदल कानून से राहत मिल सकती है, क्योंकि यह उद्धव गुट के कुल सांसदों की 2/3 संख्या है। तो क्या उद्धव गुट को पूरी तरह से टूटने वाला है? फिर 4 साल के अंदर शिंदे ने फिर उद्धव के साथ बड़ा खेला कर दिया है। 2022 में शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत की थी और उद्धव के हाथ से पार्टी और सीएम की कुर्सी दोनों छीन ली थी। दूसरी बार हुई बगावत से उद्धव गुट और उसके सांसद गुस्से में हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए इस बड़ी हलचल और खेला के बाद क्या कह रहे हैं सियासतदान। ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से तो चाहे वो कर लीजिए। ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी, अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहाँ भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। उनके एमपी उन पे क्यों नाराज है, उनके पदाधिकारी उनके ऊपर क्यों नाराज है, ये वो जाने। लेकिन अभी जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें वो संजय राउत जो महान प्रवक्ता है वो पार्टी के, उन्होंने तो एमपीओ को गाली भी दी है। अब इस तरीके से अगर तुम्हारा बिहेवियर रहेगा तो वो खासदार आपके पास कैसे रहेंगे? ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं। यहाँ तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है। तो हमारी विचारधारा के ऊपर काम करना है। शिंदे साहब के ऊपर उनको विश्वास है। बाला साहब ठाकरे जी को विचारधारा जो है वो आगे लेके जाने की जिसको भी दिल में इच्छा है वो हमारे साथ अगर आएंगे उनका स्वागत है। दरवाजे 365 दिन 24 घंटे हमारे खुले रहेंगे। जो अच्छा काम करता है, बाला साहब ठाकरे जी का विचारधारा को मानना रहा है, वो सब कार्यकर्ताओं को हमारे दरवाजे। उद्धव ठाकरे जी को उनके एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उद्धव जी जाने, और एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे तो एकनाथ शिंदे ही जाने। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं, हमारे कोई नेताओं का संबंध नहीं, ना दिल्ली से ना गल्ली से। 15-15 करोड़ रुपए में सांसद खरीदे और बेचे जा रहे हैं, बताइए। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सामने महाशक्ति है, ताकतवर लोग बैठे हैं, पैसे वाले हैं, रसूख है उनका। तो ये जो पार्टियों को तोड़ना मरोड़ना, ये कब तक चलेगा? और देखिए, अगर उद्धव ठाकरे के सांसद चले जाएंगे तो महाराष्ट्र में लोकसभा में किसकी कितनी ताकत रह जाएगी। लोकसभा के नतीजे महाराष्ट्र के आपके सामने हैं। अभी स्थिति यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है 9 सांसद, शिवसेना शिंदे के पास 7 सांसद और एनसीपी का 1 है। यानी अगर उद्धव के 6 निकल गए और शिंदे के पास आ गए तो हो जाएंगे शिंदे के 13, उधर बचेंगे 3, और शिंदे के एक बार 13 हो गए तो इधर देखिए किसी के पास, जो गठबंधन है एनडीए का, उसमें भी 13 किसी के पास नहीं। शिंदे महाराष्ट्र में सबसे स्ट्रांग, सबसे ताकतवर हो जाएंगे सांसदों के लिहाज से। बीजेपी के पास 9 है और सिर्फ कांग्रेस के पास 13 है, एनसीपी के पास 8 सांसद है। अब आपको बताऊं, ये जो 6 हैं, ये शिवसेना के यानी उद्धव सेना के कौन से 6 सांसद हैं, कौन से वो बड़े चेहरे हैं, जरा वो देखिए। सबसे पहले नागेश पाटिल हैं, संजय दीना है, संजय हरिभाऊ हैं, ओम प्रकाश है और संजय देशमुख हैं। ये वो सांसद हैं जो जिन पर दावा है जो बागी हो गए। पहला नाम भाऊ साहब है।
शिरडी से दूसरी बार सांसद चुने गए भाऊ साहब सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, लगातार पार्टी से दूरी बनाकर रखी और बैठकों से नदारद रहे। हिंगोली से लोकसभा के सदस्य हैं नागेश पाटिल, दूसरा नाम, पहले विधायक थे, पहली बार सांसद बने, मातोश्री की हालिया बैठकों से किनारा किया इन्होंने। अगला नाम है संजय दीना पाटिल, मुंबई उत्तर पूर्व सीट से लोकसभा सांसद हैं, एनसीपी छोड़कर उद्धव ठाकरे के साथ आए। 2019 में अविभाजित शिवसेना में शामिल हुए, पिता ट्रेड यूनियन नेता और पूर्व विधायक थे। एक और नाम संजय हरिभाऊ जाधव, परभणी सीट से लगातार तीसरी बार लोकसभा के सांसद बने, मराठावाड़ा क्षेत्र में शिवसेना का बड़ा चेहरा रहे और वो सालों से पार्टी के सांगठनिक ढांचे में सक्रिय रहे और उद्धव ठाकरे के बेहद विश्वास पात्र माने जाते हैं। सोचिए, विश्वास पात्र भी छोड़कर जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजे निंबालकर धाराशिव सीट से लोकसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस नेता पवन राजे निंबालकर के पुत्र हैं, उद्धव के कट्टर समर्थक माने जाते थे, ग्रामीण महाराष्ट्र के युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय रहे। एक और नाम संजय देशमुख, यवतमाल वाशिम से लोकसभा के सदस्य हैं, विदर्भ क्षेत्र के एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी, जमीनी रणनीति बनाने में भूमिका अहम रही इनकी। 1999 से 2009 तक 2 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं। अब सोचिए, इतने करीबी लोग, ताकतवर लोग जब साथ छोड़कर जाते हैं तो कहीं तो कुछ परेशानी होगी अंदर, क्योंकि पहली बार नहीं गए, एकनाथ शिंदे भी पूरी टीम लेकर गए थे। सुनिए सियासतदानों। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हम जरूर जो व्यवस्था रहेगी उसी के तहत कायदे कानून को ये रखेंगे, वो अमल करेंगे। आप लोग की आशंका क्या है? हमारी आशंका कुछ नहीं है, हम अभी भी हमारे सांसदों के ऊपर पूरा विश्वास है और जो अटकलें माध्यमों के द्वारा आ रही हैं तो एक सावधानता बरतने के लिए हमने ये, लेकिन ऐसा छह जो सांसद यही कह रहे हैं, इसीलिए ये सावधानता की जो कदम लिया हुआ है। पार्टी के लोगों को नहीं मिलना, पार्टी के जो एमएलए लोग हैं उनको नहीं मिलना, एमपी लोग हैं इनको नहीं मिलना है। इसी की वजह से जो भूतकाल में उठाव हुआ था, माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया था, उसका कारण ये यूबीटी छोड़ देता है, उसने पैसा लिया है, उसके ऊपर दबाव डाला है, उसकी ईडी की इंक्वायरी लगाई है, उसको ये किया है, उसको वो किया है। जो अभी बचे हुए कार्यकर्ता है उनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए ये सब बातचीत चालू है। अभी शिवसेना है, एनसीपी है, टीएमसी और बाकी दल हैं, उनको लगातार खंडित करना, उनके सांसदों को इधर उधर करना, ये एक गलत मतलब परंपरा स्थापित हो रही है और जनता देख रही है। हो सकता है कुछ सांसद यहाँ के वहाँ चले जाएं, लेकिन पब्लिक तो देख रही है वोट किसको दिया, अब आप किसके पक्ष में खड़े हैं। तो विचारधारा अब बहुत पीछे रह गई है, अब तो आक्रमण की राजनीति है, दबाव की राजनीति। विपक्ष की आवाज को दबाना इस सरकार का मेन मोटो है कि विपक्ष बोल ना पाए। विपक्ष दर्पण होता है सत्ता पक्ष के लिए, सरकार देखना ही नहीं चाहती। मुझे अफसोस है, मेरे देश के नेता इतने दुर्बल, इतने कमजोर, इतने लालची हो गए हैं कि अपनी आइडियोलॉजी छोड़ करके लालच में, डर में पार्टी छोड़ रहे हैं। गांधी जी की अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ होगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ होगी तो आज खून के आंसू रोती होगी कि मैंने जिस देश का संविधान बनाया, मैंने जिस देश के लिए अपनी जान दिया, उस देश में आज खरीद फरोख्त पे और डरा करके लोगों को की पार्टियां चेंज की जा रही हैं। अबू आजमी खुद समाजवादी पार्टी से आते हैं, बोल रहे थे कि कैसे उद्धव के सांसद जा रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के सांसद जाने वाले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी सांसद क्या बीजेपी में जाने वाले हैं, ये दावा डिप्टी सीएम कर रहे हैं खुद कि अखिलेश के टीम में टूट होने वाली है। देखिए जरा सियासी टूट पर क्या कुछ कह रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है, कहा है सपा के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार है, लेकिन हम यानी बीजेपी उन्हें खुद तोड़ नहीं रही है। जैसे टीएमसी और शिवसेना में हुआ है वही हाल एसपी का होगा। समाजवादी पार्टी तो अब सैफई जाने वाली है, बीजेपी तो दबदबे के साथ लखनऊ में है और सत्ता में रहेगी। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने भी एसपी में टूट का दावा किया है, कहा एसपी में 100% अखिलेश की पार्टी टूट रही है। रामगोपाल यादव ने लिस्ट बनाई है, अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में इनका नाम है, कानूनी शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान हो गई है, इसलिए पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है। अब देखिए अखिलेश ने योगी सरकार पर पलटवार किया। इस पर अखिलेश ने कहा बीजेपी इसी तरीके से कई दलों को तोड़ चुकी है। अखिलेश कह रहे हैं यूपी में भी सपा के कई विधायक और एमएलसी उन्होंने तोड़े। हम तो साफ कहते हैं जो डरेगा वो पार्टी छोड़ देगा।
बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। सपा मुकाबले को तैयार है और बीजेपी के विधायक ही पाला बदलने वाले हैं। राजभर पर कहा कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें। बीजेपी उन्हें यूपी में 75 सीट दे रही है, 50 सीट दे रही है या फिर सिर्फ आश्वासन दे रही है? सुनिए जरा इस ट्वीट पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। हम गोपाल जी सूची बनाए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी दिए। जहां दो दिलों की मुलाकात हो, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। उन्होंने लिखा है कि हम लोगों का जान बचा रहे, हम लोग तैयार हैं। ये नेता हैं सांसद, इनसे संपर्क कर लीजिए, ये सब लोग आपके साथ आने को तैयार हैं। सब नेता तो आपके दोस्त हैं। 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। नाम बताइए कौन कौन है जो तैयार हो गया? अरे भैया नाम बता दे तो काम घबरा जाए ना। 100% सही। राजभर जो बोलता है सीना ठोक के बोलता है और सही बोलता है। कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। जो जनता, मतदाता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद को सम्मान नहीं मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि लोगों का आकर्षण है भारतीय जनता पार्टी। हमारे नेतृत्व पर लोगों का भरोसा है, जनता का भरोसा है। एक शेर है कि तेरे सवाल को तेरा जवाब कर दूंगा और यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा। हमें भरोसा है अपने लोहू के कतरों पर, मैं नेजे नेजे को शाखे गुलाब कर दूंगा। अपनी पार्टी बचाएं लोग जो टूट रही है, समाजवादी पार्टी का चक्कर छोड़ें लोग। और ये आपको बताऊं कि अगर अखिलेश की पार्टी के सांसद चले जाते हैं तो फिर क्या खेला होगा। यूपी जहां सबसे ज्यादा सांसद हैं, ये है यूपी का चार्ट। कुल 80 सांसद हैं यूपी में। देखिए सपा के पास है 37, बीजेपी के पास 33, कांग्रेस के 6, अपना दल का 1 और रावण की पार्टी का 1 सांसद। 37 में से अगर लगभग 25 सांसद निकल गए तो बीजेपी के पास हो जाएंगे 58 सांसद, 58 सांसद। सोचिए अगर 30 सांसद निकल गए तो 63 सांसद बीजेपी के पास हो जाएंगे, यानी बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ये होता है तो इसका असर जमीन पर भी दिखाई देगा। सुनिए सियासतदान। इस बार परिणाम बदलने के लिए हम सब ने बैठ करके संकल्प लिया है। जहां पर हमारी जो कमजोरी रहेगी उस कमजोरी को दूर करेंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनका सम्मान बढ़े और उनके दुख दर्द में शामिल होकर के जो भी संगठन और हमारी कमियां होंगी उनको दूर कर करके गोरखपुर में ही इस बार घेर करके भारतीय जनता पार्टी को जीरो करने का काम करेंगे हम लोग। ये समाजवादी पार्टी, उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है। केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और हैं। इनको कोई भरोसा नहीं करेगा। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है, आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई मतलब नहीं, केवल दिखाने के दांत। समाजवादी पार्टी मजबूत है और जो लालच का प्रलोभन है या दबाव का है वो नीति समाजवादी के किसी उसके ऊपर नहीं चल पाएगी। और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर करके कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी और इंडियन अलायंस गठबंधन, ये तमाम लोगों के अंदर आपस में नेताओं के अंदर जो असंतुष्टि की भावना है वो साफ दिख रही है। और इस पूरे एपिसोड में हम एक ही लाइन कह सकते हैं कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। आगे आगे लगता है कि 37 में टूट जाएंगे सांसद। देखिए अभी बहुत सब बाकी है और निश्चित तौर पे जो तमाम एपिसोड देखने को मिल रहा है, भी बहुत सारी नई चीज़ें आपको सुनने में आएंगी।
लोग विचारधारा के आधार पर जीते हैं, पैसे के आधार पर नहीं जीते हैं। जब विचारधारा पसंद रहती है जिसके साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा जिसको जब पसंद हो जाएगा आ जाएंगे। तो विचारधारा के आधार पर जीवन करता है और किसी को आरोप लगाना अलग है, साबित करना बड़ा कठिन।